देखिए पहले थे चंगे हर हर गंगे, यूं ही लिए पंगे हो गए दंगे। मोदी जी अकेले बिहार के अंदर चुनाव लड़े और गारंटी देके आप सभी का स्वागत करते हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन इसी साल यानी 2025 में नवंबर या अक्टूबर के समय हो सकते हैं। इसी बीच में लगातार पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं और बयानबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस समय राहुल गांधी हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, चौथी बार दौरा भी कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीनों जो युवा नेता ये बिहार की राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं, बिहार में परिवर्तन ला सकते हैं। कन्हैया कुमार हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए और राहुल गांधी हो गए। क्या कहना चाहेंगे? तीनों बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इस बार हमारा नारा होगा, क्या होगा? लेके रहेंगे बिहारी, लेके रहेंगे बंगाली, हम है भाजपा के अधिकारी। अच्छा, ये नारा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। लेके रहेंगे बिहारी और लेके रहेंगे बंगाली, अकेले दम पे हम बिहार और बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। हमारा नाम है भाजपा, हम है भाजपाई। ये पहले परिवर्तन अपनी पार्टी में कर लें। ये चाचा नेहरू के जो औलादे हैं इनको परिवर्तन अपनी पार्टी में करें और ठीक ठाक लोगों को बिठाएं, चमचों को हटाएं, तब जाके वो आइडियोलॉजी बनेगी इनकी। अभी तो समझ ही नहीं आ रही घालमेल की ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो पहले अपने दिशाहीन लोगों को ले आए। पहले यहाँ पे बैठे दिल्ली में जो आना कमान है और खड़गे जी को नहीं, वो शशि थरूर इनके यहाँ पढ़े लिखे थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, शशि थरूर उनको पढ़े लिखे थे, उनको दरकिनार कर रहे हो। और जबकि सबसे बढ़िया अगर कोई गद्दावर नेता जो सबसे सुलझा हुआ है तो वही है, क्योंकि उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और उनकी किताबें भी आज बड़ी अच्छे उसमें वितरण होती हैं। तो ऐसे लोगों को तुमने साइड लाइन कर रखा है। तो ये बताओ इस तरह से जीतोगे? अरे राहुल गांधी के आइडियोलॉजी 90 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, 90। 1-2 हार जाना तो बंदा उठा के, अगर इतना बड़ा परिवार से नहीं होते तो पता नहीं कहाँ होते, वियतनाम में कहाँ वो मसाज करा रहे होते। तो ऐसे लोगों का क्या बात करते हो? 243 में से किसको कितनी जाने वाली है? खान साहब आपसे पूछने हम तो समझे में नहीं आता है ये लोग कहाँ से आता है, कौन सा खाना उना खाता है। अरे बाप रे बाप, 50-60 साल पहले जो मर गया है उसका नमवा ले लेता है, नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। अरे कितना डर लगता है नेहरू जी से, वो तो मर गए, चले गए, वो चले गए। अभी तो चमचों की बात कर रहे हैं, चाचा के जो चमचे हैं लगता उनकी बात कर रहे हैं, जो चाचा जी ने चमचे बना के छोड़ दिए और आज तक वो अपने को बदल नहीं पा रहे हैं। उनके खानदानों में सर पे बच्चों के कसम खाते हैं के होते हुए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सरकार होते हुए आप लोग को डर लगेगा? शर्म से डूब मरना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, अपने प्रधानमंत्रियों का इतिहास देखा जाता है भैया, नाम लेना पड़ता है। ये लोगों ने ही शुरुआत करी थी कांग्रेस की और कहाँ आज हाशिए पे आके कांग्रेस बैठी है। उनके पोते ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, उसी को बता रहा हूँ। खान साहब कान खोल के सुनो, इतिहास बड़ा जरूरी होता है। आपका इतिहास जानना, पता क्या होता है, उससे पता चलता है कि इनकी चाल क्या है। आज देख लो कहाँ थी कांग्रेस और कहाँ हाशिए पे आ गई, किसकी वजह से आई, कौन नेतृत्व कर रहा है ये भी बता दो। सोनिया गांधी जब तक थी तो चलो ले दे के एनडीए की उसकी सरकार बन रही थी मिली जुली। आज राहुल गांधी हैं तो विधानसभा में एक चुनाव बता दो कोई जीता हो, 90 से 91 चुनाव हार जाए, जो बंदा हारने का रिकॉर्ड बनाए, उससे क्या बात करें? उसे तो बताएंगे कि भैया तेरा इतिहास ही वैसा है, तूने तो कभी जीतना नहीं। करने को कह कौन रहा है? या तो बात करने को कोई कह नहीं रहा है कि आप उनसे बात करो, उनकी चर्चा करो। या तो बिहार चुनाव पे चर्चा हो रही है, बिहार चुनाव पे आम जनता की राय ली जा रही है। हम आम जनता, हम अपना जो है कि राय दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अपनी संपूर्ण शक्ति से अकेले दम पे चुनाव लड़े और चुनाव जीत के दिखाएगी। लेकिन खान सर, एक और बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि जाति जनगणना करवाने के लिए हमने मजबूर कर दिया है भाजपा सरकार को, लेकिन जब मुस्लिम की जाति जनगणना की बात आती है तो लोग कहते हैं अरे मुस्लिमों की जाति जनगणना कैसे हो सकती है? बिहार इलेक्शन में ये भी देखा, मुस्लिम हिंदू ही चलता रहेगा या और कुछ आगे चलेगा? अरे जाति जनगणना, जाति सभी धर्मों में है। कोई ऐसा धर्म नहीं है दुनिया का जिसमें जातियाँ न हो। ईसाइयों में भी जातियाँ हैं, बौद्धों में भी जातियां हैं, जैनों में भी जातियां हैं, मुसलमानों में भी जातियां हैं, सिखों में भी जातियां हैं। कौन सा धर्म दुनिया का है जिसमें जातियां ना हो, मैं बता दो। और जब जातियों की जाति जनगणना होगी तो सभी को अपनी जातियां बतानी होगी। बताओ, हम चमार हैं, कि मुस्लिमों की क्यों होगी, मुस्लिम समाज की क्यों? अरे तो कुछ लोगों का बात सुनोगे कि देश के सरकार जो कहेगा वो बात सुनोगे। देखिए पहले थे चंगे हर हर गंगे, यूं ही लिए पंगे हो गए दंगे।
बात ये चल रही है कि ये लोग जो लड़ने पहुंचे हैं, ये योद्धा जो इनके विपक्ष हैं, उनकी बात होनी इसलिए जरूरी है। बढ़ चढ़ के दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये पाकिस्तान पे हमला तो इसलिए कराया, बिहार चुनाव, बिहार तो 5 महीने बाद, 4 महीना है अभी, 4 महीने बाद बिहार के लिए मतलब मोदी, इतनी लोगों की मानसिकता देखो सड़ चुकी है, गल चुकी है। इन लोगों को समझ सूझ ही नहीं रहा है कि क्या बयान दें क्या नहीं दें। तो जो मुंह में आ रहा है बिलबिला के बक रहे हैं, तो हम उनकी बिलबिलाहट पे बात कर रहे हैं। हमें क्या डर है, बीजेपी तो पहले भी थी और आगे भी बीजेपी रहेगी। 10 साल से बीजेपी है, तो बीजेपी को हटा थोड़ी नहीं दिया इन्होंने। बीजेपी तो हमेशा मजबूती से हर प्रदेश में बैठी हुई है। 22 राज्यों में सरकार है, अभी 2 राज्य और ये बंगाल भी जाएगा, तो वो तो दिख रहा है सामने। तो हम जब जो जीत रहा है उसकी बात क्यों करें, जो हार रहा है उसकी हार की बात करेंगे कि ये लोग किस तरह से आइडियोलॉजी बनाते हैं। जो भिंडी गठबंधन साथ नहीं एक साथ, भैया अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? वो क्षेत्रीय पार्टी है लालू यादव की, तुम्हें उसके साथ गठबंधन में नहीं ले रही है, तुम कहीं उसको नहीं ले रहे हो, तो ये तुम्हारा भिंडी गठबंधन है, इसके दावे तुम दम हवा भर रहे हो। भिंडी गठबंधन लड़ रहा है बिहार में इलेक्शन। देखो, जब वो गठबंधन ही भिंडी है, जब उसका कोई वजूद ही नहीं, तो हमें उसकी चर्चा नाम लेकर के उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। हमें शांति से, देखो योद्धा जो होता है ना, योद्धा जो होता है वो सामने वाले को नहीं देखता है कि वो क्या है, उसकी हैसियत का है। योद्धा जो होता है सिर्फ उससे युद्ध करता है और जीतने की इच्छा रखता है कि हमको जीतना है। वो उसकी चर्चा नहीं करता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो योद्धा का ये कर्म है। लेकिन वो योद्धा कमज़ोर होता है जो हमेशा जो है ना अपने शत्रु की चर्चा करता रहता है। वो योद्धा कमज़ोर होता है। और इसी कमजोरी में कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश जी का साथ मैं योद्धा जो लड़ रहे हैं वो तो अलग है, हम तो समर्थक हैं, हम तो वोटर हैं। मैं यूपी का वोटर हूँ, आप बिहार के होगे, तो बिहार वोटर तो वो बात करेगा ना अपने योद्धा की चर्चा। तो फिर इतनी आए, इतने दम क्यों भर रहे हो? जब तुम दिल्ली में हो, तुम्हें लेना देना नहीं है और तुम बता रहे हो अरे उसकी चर्चा मत करो, उससे उसको मत बोलो। अरे भैया वोटर तो बोलेगा। पैदा बिहार में हुए, पढ़ाई लिखाई यूपी में हुई और जीवन यापन दिल्ली में चल रहा है, तो तीनों जगह से नाता है। दिल्ली वाला कैसे नाता है? अब मैं कहता हूँ तीनों जगह वोट देते, पैदा बिहार में हुए इसलिए बिहारी को बता। इन्होंने वोटर आईडी खान साहब ने 3 बना रखे, क्योंकि फर्जी बनवाने में तो माहिर हैं लोग। तो इनको इनकी आईडी यूपी से भी बनी होगी, इनकी बिहार से भी बनी होगी और दिल्ली से भी बनी। बताओ कहाँ की आईडी और कहाँ कहाँ वोट देते हो? ऐसा है कि तुम हमारी आईडी पूछने वाले कौन हो? नहीं, जब तुम कह रहे हो तीनों जगह रहता हूँ मैं, तो तीनों जगह की आईडी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? रहता नहीं हूँ, ये किसने कहा? दिल्ली का हूँ मैं यूपी का हूँ, दिल्ली की आईडी है मेरे पास, मैं दिल्ली का हूँ, मैं दिल्ली में वोट करता हूँ, दिल्ली की सरकार में योगदान पता नहीं कौन कौन से गोबर भक्त। राहुल गांधी कह रहे हैं शब्द क्या कहा कि पैदा बिहार में हुआ, पढ़ाई लिखाई यूपी में और जीवन यापन दिल्ली में। ये थोड़ी कहा कि तीनों जगह रहता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अंध भक्त गोबर भक्त जो मर्जी है बोल देते हैं। अभी आईजी पूछ रहे हैं कि ये बीजेपी का गुणगान मजबूरी में कर रहे थे, अब इनका खुल गया पोल कि हम अंध भक्त हो गए और ये उससे साइड हो गए। अभी तक गुणगान कर रहे थे, महिमा मंडन हो रहा था। बीजेपी का महिमा मंडन करने वाला ही अंध भक्त होता है। तो फिर मैं अच्छा होता है ना? नहीं, आप ये कह रहे हो तो महिमा मंडन आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं और आप चमचे। मैं आपकी बकलोली पे आपको जवाब दे रहा हूँ। बकलोली तो आप कर रहे हो, बड़े चमचा है, तो ये तब से कर रहे हैं और अब मानने को तैयार नहीं है कि हम अंध भक्त हैं। भाई बीजेपी का महिमा मंडन तुम कर रहे हो, मैं तो विपक्ष की बात। आंखें हैं हमारे पास तुम्हारी तरह। साहब की आंखें नहीं, इस वीडियो को पूरा देखो, विपक्ष के बारे में भैया मैं गुणगान ये महिमा मंडन कर रहे हैं, अंध भक्त मेरे को बता रहे हैं। मतलब गोबर इन्होंने खाया है या नहीं खाया, चलो वो भी शुद्ध चीज है। ये है पवित्र अंधभक्ति तुम्हारी है कि तुम राहुल तो नीतीश तो इंदिरा गांधी तो नेहरू भक्ति होती है, ये भक्ति होती है। सुन लो, नया पैमाना सेट कर दिया इनने। इनको ये नहीं समझ आ रहा, सूझ रहा है कि बताऊं इनको क्या। अब कह रहे हैं तुम अगर उनकी तारीफ कर रहे हो तो अंधभक्त हो गए। पहले डिसाइड कर लो कि अंधभक्ति होती है। ये लोग जब किसी काम के नहीं तो इनका चर्चा क्यों करना? अरे जो काम का है उसकी चर्चा करो ना। अब गांधी को आप कह रहे किसी काम के नहीं, राहुल गांधी कह रहे बिहार में युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन कर रहे हैं जो युवा हैं उनको रोकेंगे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। जिस तरीके से लगातार बिहार में आप देख रहे हैं कि गारंटी दे रहा है उसकी नहीं सुनोगे, जो कह रहा है उसकी बात। और जो गारंटी दे रहा है कि मोदी की गारंटी है उसकी नहीं सुनोगे, और उसकी सुनोगे। तुम लोग भी उसी का चर्चा करके बढ़ाते रहो। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। मोदी जी अकेले बिहार के अंदर चुनाव लड़े और गारंटी दे के प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या दोबारा? प्रधानमंत्री दिल्ली में भी तो गारंटी था, क्या हुआ? तो गारंटी कौन सा महिला के मिल गया ये बताओ ना। अरे भाई साहब
मोदी जी की गारंटी है, बोले थे ना। आगे से सामने से क्या नहीं बात मिलता कर रहे है, हो? और जिनको गारंटी मिला है दिया उनको याद है। महिलाएं को कहाँ गया? छोड़ दो हवाई वाला बात, छोड़ दो। अरे लोगों को अब जनता बड़ा सियाना है। बिहार में क्या लग रहा है, बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में नीतीश जी की गारंटी चलेगी। ये नीतीश कुमार जाने वाले हैं, दूसरा चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। अच्छा, कौन बनेगा? अब जिसको जनता चाहेगा। किसको जनता चाह रही? तो कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहे हो या बता रहे हो या समझा रहे हो, बता तो दो। ये कह रहे वोट देगा वही जीत के आएगा। वो कह रहे हो जनता किसको वोट देगी? किसको देगी जनता? अब ये तो जनता के दिमाग में घुस रहा है कि हम किसको दें और कौन हमारे लिए काम करेगा। जिसके लिए काम करेगा, नौजवान लड़का के लिए, लड़की के लिए नीतीश कुमार ने नहीं किया है। किए रहते थे, इनको थोड़े जीरो पर आउट होंगे इस बार। अच्छा, हाँ। जीरो पे आउट होंगे। बात सुन लो, 18 बार के मुख्यमंत्री को 9 बार शपथ लिया मुख्यमंत्री का। लालू यादव जीते तो वो मुख्यमंत्री, बीजेपी जीते तो वो मुख्यमंत्री, और 10 साल से बीजेपी बैठी हुई है। चाचा सूखे हुए हैं या समझे नहीं है। अब इनको लग रहा है कि भैया अब इनका माइंड, वो कहते हैं मानसिकता इनकी अब काम करने लायक नहीं है। चाय पियो आराम से, साइड हो जाओ। अगर बीजेपी वहाँ बैठी हुई है, कहते हैं अनुभव है उनको राजनीति का। कुमार के काम यही है कि पूरे भारत में चीफ मिनिस्टर नंबर 1 में सुन रहे हैं। आज बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं ना नीतीश कुमार, बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं ना। अगर वो आरजेडी का भी भला हो गया ना तो वो उधर से बन जाएगा, लेकिन और कोई नहीं बनेगा। 18 बार अगर वो बन सकता है 18 साल से, तो आप सोच लो कि कितना बड़ा कलाकार होगा कि जो पार्टियां इतनी मजबूर हैं कि उसकी सीटें 18 हैं चाहे 10 आए और इनकी सारी आ जाए, मुख्यमंत्री वही आके बैठ जाता है। तो भाई साहब, उनको बीट करना और उनको हटाना किसी के बस की नहीं है, ना बीजेपी के बस की है और ना आरजेडी के बस की है। भैया कहाँ बउआ रहे हो? तो ये थी बिहार इलेक्शन को लेकर दिल्ली की जनता की राय। आप क्या विचार रखते हैं और आप किस पार्टी को चाहते हैं कि ये पार्टी जीते, या फिर आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।